भिवंडी के कबाड़ मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर। आग की वजह से मानखुर्द सड़क पर डायवर्ट किया गया ट्रैफिक। कुछ बीजेपी नेता नहीं चाहते शिवसेना से गठबंधन, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लगाए अकेले लड़ने की मांग करने वाले पोस्टर। गोवा की 40 सीटों में से 29 बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 29 में से 18 मौजूदा विधायकों को मिला टिकट। बीजेपी नेता आशीष शेलार चुने गए। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष इस पद से शरद पवार ने दिसंबर में दिया था इस्तीफा। गिरते पारे ने मुंबई को भी ठिठुराया, न्यूनतम तापमान पहुंचा 11.9 डिग्री सेल्सियस। ठाणे के डोंबिवली में अतिक्रमण हटाने का विरोध, गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। मुंबई में 3600 करोड़ खर्च कर शिवाजी का स्मारक बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ पीआईएल दायर एक सीए की दलील, सरकार का फैसला तार्किक नहीं सिर्फ राजनीतिक स्टंट। मुंबई में दूसरे स्कॉर्पियन खांदेरी नौसेना में शामिल, मझगांव डॉक पर समारोह। पुणे में सौतेले मां बाप का 5 साल के मासूम पर जुल्म, बच्चे के शरीर को दागा। महाराष्ट्र के धुले में जवान चंदू चौहान को पाकिस्तान कर सकता है रिहा, इंतजार में है नाना, पिछले साल गलती से पार कर गया था एलओसी। पुणे में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी में पहुंचे विराट कोहली, विराट वॉल का किया उद्घाटन। एन चंद्रशेखरन को मिलेगी टाटा सन्स की कमान, बोर्ड मेंबर्स की सहमति से चेयरमैन की कुर्सी पर लगी मोहर। अब तक टीसीएस के सीईओ थे चंद्रशेखरन, 21 फरवरी को संभालेंगे नई जिम्मेदारी। नोटबंदी की वजह से दिसंबर में घटी रिटेल महंगाई दर, 3.41% रहा सीपीआई, 2 साल का न्यूनतम स्तर। औद्योगिक विकास दर ने नोटबंदी का असर को किया खारिज, नवंबर में 5.7% रहा आईआईपी, नवंबर 2015 में -3.4% था आंकड़ा। एयर इंडिया शुरू करेगी महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन, दुनिया में पहली बार शुरू होगी इस सुविधा, हर उड़ान में 6 सीटें रिजर्व रही। रुपया हुआ मजबूत, 24 पैसे चढ़कर $1 के मुकाबले 68 रुपए 8 पैसे पर बंद। सोने की चमक बढ़ना भी जारी, 260 रुपए चढ़कर 28,970 प्रति 10 ग्राम पर हुआ बंद। मुंबई में मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च, रेखा, शाहरुख, दीपिका पादुकोण समेत कई सितारे हुए शामिल। डब्बू रत्नानी के कैलेंडर में तमाम बड़े सितारों की तस्वीर, टाइगर श्रॉफ, कीर्ति शेनॉन को भी मिली कैलेंडर में जगह। मुश्किल में ऋतिक की फिल्म काबिल, कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाकर प्रोड्यूसर सुधांशु पांडे पहुंचा हाईकोर्ट। नई फिल्म के प्रमोशन के लिए भारत पहुंचे हॉलीवुड स्टार विन डीजल, कहा पूरा हुआ बचपन का सपना। विन डीजल की नई फिल्म में हॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं दीपिका। एक्शन थ्रिलर है 3X रिटर्न ऑफ जेंडर केस। विद्या बालन ने छोड़ी मलयालम फिल्म आमी, फिल्म के डायरेक्टर से ट्यूनिंग नहीं बैठने को बताया वजह। कमला दासा ने अपनी जिंदगी के आखिरी समय में इस्लाम धर्म अपना लिया था। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई के मानखुर्द के कबाड़ बाजार में शाम से बड़ी आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने के लिए 17 फायर इंजन और 12 वाटर टैंकर लगे हैं।
इस आग की वजह से 2 लोग घायल भी हो गए। तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भयावह है। आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं। लोग अपने घरों से गैस के सिलेंडर लेकर बाहर आ गए। इस आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की लपटें बता रही हैं कि आग कितनी भयावह है। हम आपको बता दें, ये आग मुंबई के मानखुर्द के कबाड़ बाजार में लगी है। शाम से लगी हुई है और इसे बुझाने के लिए इस वक्त मौजूद है वहाँ 17 फायर इंजन है, 12 वाटर टैंकर लगे हुए हैं। आग पर काबू पाने की मशक्कत लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। हम आपको बता दें कि इस आग की वजह से 2 लोग घायल भी हो चुके हैं। आसपास के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। इलाके में दहशत है, अफरा तफरी का माहौल है और दूसरी तरफ दमकल कर्मी पूरे ताकत के साथ इस आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। और हमारे संवाददाता सौरभ बख्तानिया इस वक्त हमारे साथ ताजा हाल के साथ जुड़े हैं। सौरभ, इस वक्त क्या स्थिति, क्या आग पर काबू पाया जा सका है? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक आग पे कोई काबू पाया नहीं जा चुका है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगातार आ रही है। यहाँ पे अभी तक 17-18 से ज़्यादा फायर इंजन आ चुकी है। 12 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की वाटर टैंकर गाड़ी आ चुकी है। लोग जो फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल है उन्होंने चारों तरफ से जो आग लगी थी उसको घेर लिया है, आग को बढ़ने नहीं दे रहे। लेकिन हमें अभी जानकारी जो मिली है कि आग फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने अपना घर खाली कर दिया। उन्होंने अपने जो सिलेंडर्स थे उनको बाहर निकाल के सब अभी लोग रास्ते पर है। यहाँ की बिजली काट दी गई है। जी, क्या मुश्किलात क्या सामने आ रही है आग पर काबू पाने में लेकर? जी देखिए, आग करीबन 5 बजे लगी थी। लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन आग जब फायर ब्रिगेड यहाँ पे पहुंची तब तक 6-6:30 बज चुके थे। फायर ब्रिगेड का ये कहना है कि यहाँ पे काफ़ी छोटी गलियां थी तो अंदर गाड़ी आ नहीं पाई, उनके पाइप्स आ नहीं पाए। लेकिन जो लोकल्स से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड खुद बराबर टाइम पर नहीं पहुंची। जब वो आई तो उनके पाइप्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वो लीकेज हो रहे थे। और जो लोकल्स थे उन्होंने आग पे पहले काबू पाने की कोशिश की। जो उनके घरों में ड्रम्स रखे थे, जो बड़े बड़े बैरल्स रखे हुए थे, उससे उन्होंने आग को काबू पाने की कोशिश की और लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। लेकिन हमें अभी जो कहा जा रहा है कि फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। खादी ग्राम उद्योग आयोग के साल 2017 के कैलेंडर और डायरी के कवर पेज से महात्मा गांधी गायब है और उनकी जगह छपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चरखा चलाती तस्वीर, जिस पर आम आदमी पार्टी से लेकर सहयोगी शिवसेना तक ने सवाल खड़े कर दिए। गौर से देखिए, ये खादी ग्राम उद्योग आयोग के साल 2017 के कैलेंडर और डायरी का कवर पेज है। प्रधानमंत्री मोदी कवर पेज पर छाए हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, इस कैलेंडर और डायरी से बापू गायब हो चले हैं। जी, खादी के ब्रांड एम्बेसडर तो महात्मा गांधी को ही माना गया और शायद इसीलिए हर बरस खादी ग्राम उद्योग का कैलेंडर हो या डायरी, पहले पेज पर बापू ही रहते थे। ऐसे में साल 2015 के कैलेंडर के इस कवर पेज को भी देख लीजिए। लेकिन 2016 में कमाल हुआ, पहली बार जब बापू को कवर पेज से हटा दिया गया, लेकिन कवर पेज पर किसी और को जगह नहीं मिली। तो लगा यही कि शायद इस बार चूक हो गई होगी, क्योंकि कोई दूसरा ब्रांड एम्बेसडर तो हो नहीं सकता। लेकिन बरस बीता और अब 2017 में बापू आउट और मोदी इन हो गए। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैलेंडर और डायरी दोनों में पहले पेज पर छा गए। और यह सब कुछ अब खादी ग्राम उद्योग के कर्मचारियों को भी नहीं भा रहा। इतना ही नहीं, खादी ग्राम उद्योग में कर्मचारी यूनियन शिवसेना चलाती है। तो ऐसे में खादी ग्राम उद्योग कर्मचारी सेना के सदस्यों ने आज काली पट्टी बांध ली और बाकायदा बोर्ड पर लिखकर इस तरीके से अपना विरोध भी जताया। जैसे गांधी जी का पहले हर जगह हम चित्र देखते थे, चरखा चला रहे हैं, औरत लोग बैठे हैं, यही अगर चित्र हमारे मोदी जी के बारे में छपवाया है, ये सरासर गलत नहीं तो पाप है, गंभीर गुनाह है। ये कैलेंडर जो हर घर में पहुंचने वाला है। लेकिन विरोध का क्या है? प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चस्पा है, किसी को इनकार होना नहीं चाहिए।
और मोदी मौजूदा वक्त में खादी का नया ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, या फिर खादी ग्राम उद्योग का ये कदम संकेत है कि देश की हर योजना पर अब एक ही एम्बेसडर होंगे, वो प्रधानमंत्री, क्योंकि अब इस मुद्दे पर राजनीति तय है। और महाराष्ट्र में तो सरकार भी शिवसेना और बीजेपी मिलकर चला रही है। तो ऐसे में बापू की जगह मोदी आ गए तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कर्मचारियों ने वहां पर प्रबंधन से शिकायत की और उन्हें भरोसा पिछले बरस दिया गया था कि अगले बरस ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बरस हो बिल्कुल उल्टा गया। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे महात्मा गांधी को इतना कुछ खास नहीं चाहते थे। अपने भाषणों में भी उन्होंने ये बात कई बार जाहिर की थी, लेकिन खादी और ग्रामोद्योग कमीशन की डायरी और कैलेंडर से बापू की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्या लगी, शिवसेना को यह बात खलने लगी और अब लगता है कि यह बात दूर तक जाएगी। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। शिवसेना और बीजेपी बीएमसी चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा करने वाले, पर बीजेपी के कुछ नेता इस गठबंधन के बिल्कुल पक्ष में नहीं और चाहते हैं कि बीजेपी विधानसभा की तर्ज पर बीएमसी चुनाव भी अकेले ही लड़े। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ ही चुनाव लड़ने का इशारा किया है। 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला परिषद के चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही अगले दिन ठाणे में बीजेपी की बैठक रखी गई। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक 2014 के समय होने वाली बीजेपी की ऐसी ही बैठकों की याद ताजा कर गई, जब बीजेपी नेता शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ने की मांग करते थे। आज भी बैठक की जगह पर अकेले चुनाव लड़ने की मांग करने वाले पोस्टर थे। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाहर एकला चलो रे के पोस्टर भी लगे, साथ ही साथ बैठक में अपने बलबूते पर लड़ने की मांग भी हुई, लेकिन खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ गठबंधन के संकेत भी दे दिए, जिसके चलते अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या दोनों पार्टियों में गठबंधन होता है या दोनों में मनमुटाव अभी भी जारी है। देशामध्ये आणि राज्यामध्ये अनेक वर्षानंतर माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये काँग्रेस मुक्त भारताची संकल्पना उदयास येते आहे। अनेक वर्षानंतर ज्या काँग्रेसनं आणि त्या काँग्रेसच्या कच्च्या बच्चांना त्यातनं तयार झालेल्या पक्षांना या महाराष्ट्राला आणि देशाला लुटलं, अशा सगळ्या लुटारूंच्या हातून हा देश बाहेर काढण्याचं काम माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात होत आहे। आणि मग हे होत असताना या ठिकाणी पुन्हा या शक्तींना या ताकदींना बळ मिळणार नाही याची देखील काळजी आपल्याला घ्यावी लागेल। आणि ती काळजी घेण्याकरता या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं ही जी युती आहे त्याची बोलणी आम्ही सुरू केलेली आहे। आणि मी आपल्याला एक गोष्ट सांगतो, आता केवळ सत्तेकरता युती नाही आहे, ही जी युती आहे ही अजेंड्यावर युती आहे। या महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तन करण्याकरता आणि पारदर्शी महाराष्ट्र तयार करण्याकरता अजेंडा तयार होऊन त्या अजेंड्यावर ही युती झाली पाहिजे। 2014 के विधानसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी ने शिवसेना को आखिरी क्षण तक साफ नहीं किया था कि वो मैदान में अकेले उतरने वाली है, और अचानक से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 2 दशक से ज्यादा का गठबंधन तोड़ दिया था। शिवसेना के लिए बीएमसी की सत्ता बहुत मायने रखती है, जिसे बचाना शिवसेना के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए पार्टी भी इस बार गठबंधन को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। युति के बारे में शिवसेना के पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे ये पूरी तरह से निर्णय करेंगे और उनका निर्णय शिवसैनिकों के लिए अंतिम होगा। इस चुनाव में करीब 75% आबादी वोट डालने वाली है। बीजेपी के लिए ये चुनाव नोटबंदी के बाद एक तरह से एसिड टेस्ट की तरह है। शिवसेना 2 दशक से भी ज्यादा समय से बीएमसी की सत्ता पर काबिज है, जबकि बीजेपी विधानसभा चुनाव में मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसलिए पार्टी अब बीएमसी में शिवसेना के जूनियर पार्टनर की भूमिका नहीं निभाना चाहती। मुंबई से मयूरेश गणपते और ठाणे से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में भी आजकल गुलाबी सर्दी पड़ रही है। सुबह और शाम के वक्त लोग स्वेटर और शॉल में नजर आते। सुबह मुंबई का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से भी कम था। कैसे मुंबईकर इस ठंड का आनंद ले रहे हैं, बता रही हमारी संवाददाता शिवानी ठाकुर। जहां देश भर में सर्दी से लोगों का हाल बेहाल है, वहीं मुंबई भी इस बार इससे अछूती नहीं रही है। आपको बता दें कि आज सुबह मुंबई का तापमान जो है 11.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान आंका गया है। अब मुंबईकर भी जो है वो शॉल और स्वेटर में नजर आने लगे हैं, चाहे वो शाम को वॉक के लिए निकले या फिर सुबह जॉगिंग के लिए, हर कोई शॉल और स्वेटर में नजर आने लगा है। यहाँ पर मुंबई में खासकर कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि ठंड के मौसम में जो लोग हैं वो स्वेटर या शॉल में नजर आए। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, शॉल में नजर आ रहे हैं, ठंड बहुत पड़ रही है इस बार। आपने हमें बुजुर्ग बोला,
ओह नहीं, हम तो यंग है भाई। नहीं, ठंडी बहुत अच्छी लग रही है। अभी ऐसा लग रहा है जाके रात को खाए पिए और मौज करे। मैम आप बताइए, ठंडी एंजॉय कर रही हैं आप? जरूर जरूर एंजॉय कर रही हूँ। बिल्कुल, जो लोग हैं वो ठंडी को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अमूमन मुंबई में जो है वो ठंडी देखने को नहीं मिलती। बरसात जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो एंजॉय करते हैं बारिश में, चाहे पानी भरा हो या फिर कटिंग चाहे हो, लेकिन ठंडी का जब भी नाम आता है तो यहाँ पर ठंडी नहीं दिखाई देती। सर ठंडी है यहाँ? तो फर्स्ट टाइम मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ और पहली बार मैं इतना टेम्परेचर एक्सपीरियंस किया है। वैसे मैं गल्फ में था, वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, लेकिन फर्स्ट टाइम मुंबई में इतना डिग्री सर्दी महसूस कर रहा हूँ। ठंडी का असर आप लोगों पर नहीं दिखाई दे रहा है? ना स्वेटर दिखाई दे रहा है, ना शॉल दिखाई दे रहा है? We are come to enjoy the cold here because it's always hot. So this year we are really enjoying the cold. We like it. बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं जो मुंबईकर है वो कुल मिलाकर जो ठंडी है उसे एंजॉय कर रहे हैं। ये जो तापमान है जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कहीं ना कहीं मुंबईकरों को ये काफ़ी लुभा रहा है और सभी के सभी जो मुंबईकर है वो ठंडी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रशांत भट्ट के साथ शिवांगी ठाकुर, मुंबई आज तक। मुंबई में आज मझगांव डॉक पर स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी कंधेरी लॉन्च की गई। इसका निर्माण देश में हुआ और इसके 2018 में नेवी को कमीशन किए जाने की उम्मीद है। इस साल दिसंबर तक इसके ट्रायल चलेंगे। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मयूरेश गणपति। प्रोजेक्ट 75 के अंडर जो है माझगांव डॉक और इंडियन नेवी आज अपनी दूसरी सबमरीन जो है वो लॉन्च कर रहा है। आप देख सकते हैं ये है नई और दूसरी सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास की, जिसका नाम है खंडेरी। आज जो है इस सबमरीन का जो है वो लॉन्च है। ये सबमरीन अब पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से सबमरीन जो है वो भारत में बनी है। इसका जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो फ्रांस से लिया गया है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। अब इसके बाद जो है इसके सी ट्रायल शुरू होंगे, यानी इसकी जो ट्रायल्स है वो समंदर में शुरू होगी और उसके बाद जल्द ही जो है वो INS खंडेरी नेवी के खेमे में दाखिल होगी, भारतीय नौसेना के खेमे में दाखिल होगी। एक इनमें एडवांटेज है कि ये एंटी शिप मिसाइल्स भी फायर करने की कैपेबल है। तो टॉर्पेडोज तो सारी सबमरीन्स फायर करती हैं, बट ये सबमरीन्स एंटी शिप मिसाइल्स भी फायर करने की क्षमता रखते हैं। इससे पहले जो है कलवरी माझगांव डॉक ने लॉन्च किया था स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट के अंडर ही, स्कॉर्पियन क्लास की ही ये कलवरी है। उसके सी ट्रायल जो है वो अभी अंतिम चरण पे है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से भारत में बनी है, भारत में यानी मुंबई में ही ये मैन्युफैक्चर हुई ऐसी खंडेरी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस सबमरीन पे जो है वो एंटी शिप मिसाइल जो है, टॉर्पीडो के साथ एंटी शिप मिसाइल जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये उसकी एक सबसे बड़ी खासियत है। इसका नाम जो खंडेरी है वो शिवाजी महाराज का एक फोर्ट था, एक किला था महाराष्ट्र में जो शिवाजी महाराज ने बनाया था, उसके नाम के ऊपर जो है वो खंडेरी इसका नाम रखा गया। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।